हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करने वाले हैं भूगोल की सीरीज। आज पहला सीरीज हम करेंगे भूगोल। इसमें लोग पढ़ोगे आज अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है। ये रेखाएं मानचित्र पर काल्पनिक होती हैं। अगर हम कोई ढूंढने जाएं कि कहाँ है कहाँ नहीं है तो कोई मिलने वाला नहीं है। इसको सिर्फ हम कल्पना करके रखे हैं कि हाँ ये रेखाएं हैं। क्यों है ये आगे समझेंगे हम, क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अगर रेखाएं ना होती तो क्या होता और क्यों बनाया गया। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा की देशांतर रेखा कौन सी होती है, क्या होती है। जब भी हम मानचित्र देखेंगे या ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब देखना देते हैं थोड़ा सा। ग्लोब देखेंगे, पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो जो भी रेखाएं खड़ी होती हैं ऐसे लंबवत, ये सारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं, ऐसी जो रेखाएं पड़ी हुई हैं ये सारी देशांतर रेखाएं हैं, और ऐसे ऐसे जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। मतलब लंबवत रेखाएं देशांतर हैं और क्षैतिज जो हैं वो अक्षांश हैं। ठीक, हम पहले पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं लंबवत। अगर ये समझ लिया जाए हम मैथ की भाषा में, तो पूरा वृत्त है, एक गोल बना हुआ है, एक पूरी वृत्त है। ठीक, वृत्त बना हुआ है, पूरा गोल है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर और कक्ष पर दोनों जगह घूमती है। अक्ष मतलब हुआ अपने जगह पर घूमना, और कक्ष मतलब हुआ सूर्य के चारों ओर घूमना। तो देशांतर रेखाओं का संबंध अपने अक्ष पर घूमना, मतलब अपने स्थान पर ही रोटेट करना। ठीक, तो पृथ्वी अपने स्थान पे एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ठीक, और इसको हम वृत्त समझ लें तो वृत्त में कुल कितने एंगल हो जाएंगे, कुल कितने कोण बनेंगे। तो कोणों की संख्या हो जाती है अधिकतम 360 डिग्री। ठीक, मतलब हम ये कहें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है ना। अगर 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है, कितना 24 घंटे को, अगर इसको हम मिनट में बदल दें 60 का गुणा कर देंगे, अब निकल जाएगा कि 1 डिग्री या 1 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री कितने मिनट घूमती है, तो काट दिए, A0 से A0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छाके 36, 6 एकम 6, 4 छम 24। मतलब 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लेती है, 4 मिनट। ठीक, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। और इसी के आधार पर, इसी पृथ्वी के घूमने के आधार पर हमारा समय निर्धारित होता है। टाइम का बजना, कितना बजना, 10 बजना, 12 बजना, कितने समय घड़ी कैसे काम करती है, इसी घूमने पर। मतलब एक कह दिया जाए कि देशांतर रेखाओं का काम समय को बताना है तो बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही समय को निर्धारण करते हैं। वही हमारा समय डिसाइड करने का महत्वपूर्ण रोल निभाता है, कितना बज रहा है। आपने सुना होगा कई देशों में अलग टाइम होता है, हमारे यहाँ टाइम अलग होती है, कहीं और टाइम अलग होता है। तो टाइम का अगर फर्क पड़ रहा है तो उसमें देशांतर रेखाओं का फर्क पड़ेगा। एक देशांतर पर हमेशा एक ही टाइम होता है, चाहे अक्षांश कितना ही बदल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक देशांतर पर एक ही टाइम होगा। ठीक, देशांतर रेखाएं बदल रही हैं तो टाइम बदलेगा। अब मोटे तौर पर हम समझ लें कि 1 डिग्री घूमने कितना समय लेता है, 4 मिनट। ठीक, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 1 घंटे मतलब 60 मिनट। ठीक, मतलब 15 डिग्री।
15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। अगर दो जगहों के बीच में 1 घंटे का समय अंतराल है तो ये मान लीजिए आप कि 15 डिग्री का अंतराल होगा। अगर 1 डिग्री का अंतराल है तो 4 मिनट का अंतराल होगा समय में। ठीक, पृथ्वी घूमती है। देशांतर रेखाओं का मुख्य काम बस एक ही है, समय का निर्धारण करना। देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही समय निर्धारित होती है। ठीक, उसका मापदंड क्या है? ये मापदंड है, ये मापदंड उसका कि 360 डिग्री घूमने का समय लेती है 24 घंटे। 24 घंटे मतलब इसको मिनट में सब बदल दिए, कितना हो गया? गुणा कर दिया 60 का, काट के निकाल दिए। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, और इसी प्रकार से 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक, अब बात करते हैं कि समय निर्धारण। तो भारत का मानक समय साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब देखिए एक शब्द आया 82.5 और पूर्वी देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर। अब इसमें कैसे मानेंगे कि पूर्वी कौन से पश्चिमी कौन से, ये समझते हैं। तो ये जो बीचों बीच रेखा आ रही है, ये बीचों बीच रेखा, ये 0 डिग्री रेखा होती है, मतलब 0 डिग्री देशांतर। ठीक, इस देशांतर के अगर हम इधर जाएंगे तो ये पूर्व होगा, और इसके अगर इधर आएंगे तो पश्चिम होगा। अर्थात हम बोले कि हम सामने से देखें तो जो मेरे बाएं तरफ होगा वो पश्चिम होगा, जो दाएं तरफ होगा वो पूर्व होगा। और हम सब जानते हैं कि ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ठीक, इधर पूर्व। इस रेखा के इस साइड गए हम दाएं तरफ तो पूरा का पूरा पूरब भी होता है, पूरा का पूरा पूरब भी होगा। ठीक, इस 0 डिग्री के दाएं तरफ जितने भी रेखाएं होंगी देशांतर, सबके सब पूरब होंगे। देशांतर में कभी भी उत्तर दक्षिण शब्द का मेंशन नहीं होता, इतने इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि देशांतर शब्द में उत्तर दक्षिण का कोई भी मापदंड नहीं होता, इसका संबंध सिर्फ पूरब और पश्चिम से होता है। ठीक, इस 0 डिग्री देशांतर के जब अगर दाएं तरफ जाएंगे तो पूरब कहलाएगा, और बाएं तरफ आएंगे तो पश्चिम कहलाएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं, जिसको नोट करना नोट कर लीजिए। अब सूरज, पूरब में सूरज है। ठीक, पृथ्वी यहां पर है तो यहां जो पड़ेगा पहले सवेरा होगा। सवेरा मतलब सूर्य के प्रकाश से आना, सवेरा माना आता है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा था, शाम हो गया या रात हो गई, तो यहाँ पहले आ रहा सूर्य का प्रकाश, मतलब कि सवेरा इधर होगा इस साइड में पहले, और इस साइड में क्या होगा? बाद में होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब बोलेंगे इसका क्या महत्व है, इसको क्या समझे हम, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका बड़ा महत्व यह है कि अगर मान ले थोड़ा सपोज करें हम कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम को घूमना शुरू कर दें, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम दोस्तों ये होगा कि सूर्योदय पश्चिम होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा। अभी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसका ही परिणाम है कि सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि सूरज की किरणें पहले पूरब की ओर पड़ती हैं और बाद में पश्चिम की ओर पड़ती हैं। मतलब यहाँ जो देश होगा पृथ्वी पे, यहाँ जो देश होगा, यहाँ सवेरा पहले होगा और यहाँ जो देश होगा वहाँ सवेरा बाद में होगा। अब बाद में देश और पहले होगा, उसका कुछ अंतर होगा, मापदंड होगा कि कितना पहले होगा और कितना बाद में होगा, वो हम समझते हैं।
मतलब इस रेखा से अगर पूरब जाएगा तो समय क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस। क्यों? क्योंकि इधर पहले पहुंचता सूरज। और उसका मापदंड क्या है? वही 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अगर 1 डिग्री देशांतर के पहले जाएंगे तो 4 मिनट समय पहले जाना पड़ेगा हमें। ठीक। अब भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूरे देशांतर। मतलब ए हुआ 0, 0 से यहाँ 1 आए, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते रहते 82.5। इसको हम 82.5 मान लेते हैं, इसको 82.5 मान लें और सब कुछ करें यहाँ भारत है। ठीक। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन भी कहते हैं। मतलब 0 डिग्री देशांतर। ठीक। अब यहां से कितना है? 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। अब थोड़ी सपोज करते हैं हम कि भारत का 82.5 क्यों माना गया, इसको समझते हैं। इसके पीछे लोग समझ लेते हैं, फिर बताएंगे आगे। अब भारत के लिए 82.5 से माना गया कि भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। मतलब भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात और भारत का सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में हम गैप देखें तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। अभी हम समझे हैं कि 1 डिग्री देशांतर कितना समय पड़ता है? 4 मिनट। मतलब 30 डिग्री देशांतर का अंतर पड़ रहा है तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। 30 डिग्री बराबर 2 घंटा का अंतर आ जाएगा। आप सोचिए कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे बाद सवेरा होता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सवेरा हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले शाम होती है, रात होती है। गुजरात में 2 घंटा बाद होती है। मतलब भारत में ही 2 जगहों में अगर तुलना करें तो 2 घंटे का अंतर आता है समय में। तो ऐसा ना हो कि आपस में कन्वर्सेशन में एक दूसरे में एकता बने रहने में दिक्कत हो। समझ लेते हैं, मान लीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों का आपस में बात करना है। अब सुबह सुबह 8 बजे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में पहुंच गए, गुजरात फोन मिला दिए। अब गुजरात में 2 घंटा अभी पीछे है, 6 बज रहा है सुबह सुबह। वहां के मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। फोन गया, ऑफिस में कोई फोन अटेंड नहीं किया तो बात नहीं हो पाएगी ना। अब शाम को 6 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश में कॉल लगाएं तो वहाँ 8 बज चुका है, वहाँ ऑफिस बंद हो गई है, फिर दोबारा बात नहीं हो पाया। तो पूरे भारत में एक समय हो, पूरे भारत में एक समय, उसके लिए 82.5 डिग्री मानक माना गया। मतलब 1 घंटा आप से हो, 1 घंटा आप से हो, मतलब बीचों बीच निकाला गया ताकि समय में किसी को दिक्कतें ना हो। तो पूरे भारत का एक समय है, उसे हम 82.5 डिग्री पूरी देशांतर को बेस मान के समय बना के रखा है। ठीक। अब बात करते हैं, एक होता है लंदन या ग्रीनविच मीन, यूके का समय, ब्रिटेन का समय और भारत के समय में कितना अंतर आता है। ठीक। अभी हम पढ़े हैं 1 डिग्री घूमने का समय लगता है 4 मिनट। ठीक। तो 82.5 82.5 क्वेश्चन मार्क 3 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 82.5 इंटू 4 रखिए, 4 पंचे 20, 0 हाथ किया है 2, 4 दूनी 8, 2 10, 0 हाथ किया है 1, 8 चौक 32, 1 33, एक बार मतलब 330 मिनट। 330 मिनट अगर इसे घंटे में बदले तो 60 का भाग देते हम, 5 का भाग चला गया और 30 शेष बच गया, मतलब 5 घंटा 30 मिनट। इस शब्द का यह मतलब हुआ कि भारत में लंदन की तुलना में 5.5 घंटा पहले सवेरा होता है। 5 घंटे 30 मिनट पहले सवेरा होता है। अगर 5 घंटे 30 मिनट पहले सवेरा हो रहा है तो 5 घंटे 30 मिनट पहले रात भी होगी।
और ब्रिटेन में 5 घंटे 30 मिनट बाद रात होगी। अगर ये कह दे पूरे मोटे तौर पर कि ब्रिटेन की घड़ी भारत की घड़ी से 5.5 घंटा लेट है, तो बिल्कुल गलत नहीं है, और भारत की घड़ी ब्रिटेन घड़ी से 5.5 घंटा पहले है तो भी गलत नहीं है। दोनों एक ही चीज़ हैं, बोलने का तरीका बदल रहा है। ठीक, ये आ गया। अब बात करते हैं किसी भी देश की, किसी देश की बात कर लें, समझ लें कि समय निकालना हो कि उस देश में कितना बज रहा होगा। किसी देश की बात कर लें और ऐसे मान लेते हैं कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे क्या समय हो रहा होगा। यदि भारत में अभी दोपहर का 12 बज रहा है, हम मान लेते हैं भारत में दोपहर का 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे क्या बज रहा होगा। ठीक, तो पूरे गैप निकालेंगे हम, कितनी डिग्री गैप हो रहा है। तो इस जीरो से हम पूरे पूरे गए कितना हुआ 82.5, और 30A मतलब 82.5 प्लस 30, इसका लोग कितना हुआ, जोड़ लेते हैं 5.2 और 3 11 112.5 डिग्री। इसमें 4 गुणा कर दे हम, 4 पंचे 20, 0 हाथ किया 2, 4 दूनी 8, 2 10, 0 हाथ किया है 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 एकम 4, मतलब 450 मिनट। अगर इसे घंटे में डिवाइड करें तो 60 का भाग दे दें, कितना गया 60 भाग दे दिए, कितना चला गया 6 से 42, 7 घंटा और 30 मिनट बच गया, मतलब 7 घंटा 30 मिनट। अर्थात भारत के समय से 7.5 घंटा ये समय लेट चल रहा होगा। भारत में कितना बज रहा है 12, तो 7.5 घंटा घटा देंगे हम, 7.5 घंटा घटा देंगे, तो 12 माइनस 7.30, इसको 11.60 लिखा सही रहेगा, 11.60, 30 घटा यहाँ 11 में 7 घटा 4, मतलब सुबह का यहाँ ये हो जाएगा 4:30 ये समय होगा। अब इस पूरे थ्योरी का सीधा कॉन्सेप्ट एक ही है कि जो समय निकालना हो दोनों जगहों के बीच का देशांतरी दूरी निकाल लीजिए। जितना देशांतरी दूरी आ रहा है उस देशांतरी दूरी में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने मिनट समय का अंतर होगा। मिनट को घंटे में बदलना है तो मैथ की भाषा में 60 से डिवाइड कर दीजिए, जो बचता है उतने घंटे का आ जाएगा समय। सीधी बातें हैं, देशांतर रेखाओं का महत्व है। ठीक, कि टाइम निर्धारण का मतलब हुआ कि हाथ से काटना जा रहे हैं, मतलब 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, पूरब की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा। इसको और मोटे कॉन्सेप्ट समझे हम और डिपे जाएं तो यूँ समझ लीजिए कि जिस जगह से हम तुलना करेंगे, जिस जगह से तुलना करेंगे, जो जगह मेरा बेस जगह होगा उस जगह से अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो सीधा समय घटेगा, अगर पूरब की ओर जा रहे हैं तो सीधा समय बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है और कोई नहीं। समय मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये पूरा मिटा दे रहे हैं हम, आगे समझाते हैं देशांतर को। दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुछ गुण होती है, कुछ फैक्ट होते हैं, उसको समझ लेते हैं हम।
समझिए थोड़ा सा, जो ब्लैक पेन से लिखे हैं हम अक्षांश बनाए हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये एक जो पॉइंट है ये 90 डिग्री अक्षांश है, ऊपर में भी 90 डिग्री अक्षांश है। जो रेड पेन से बना हुआ है ये देशांतर रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके इधर जाएंगे तो पूर्व होगा, किधर जाएंगे पश्चिम होगा। ठीक, तो दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम दूरी विषुवत रेखीय प्रदेश में अर्थात विषुवत रेखा पर होता है। मतलब अगर यहाँ बात करें हम, ये दो देशांतर हैं तो इनके बीच की दूरी अधिकतम यहाँ होगी। ये अधिकतम दूरी होती है 11132 किलोमीटर, ये अधिकतम दूरी होती है। मतलब दो देशांतर, अगर मान लें 10 डिग्री से 11 डिग्री में जा रहे हैं देशांतर में हम, तो अधिकतम दूरी विषुवत रेखीय प्रदेश में 111.32 किलोमीटर होता है। जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ेंगे या अक्षांश डिग्री की अधिक की ओर बढ़ेंगे, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 करके 90 में आएंगे। जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे उन अक्षांशों की दूरी दो देशांतरों की दूरी घटती जाती है। घटते 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 एक ऐसा समय आता है 90 डिग्री पर कि सभी देशांतर आपस में मिल जाती हैं। 90 डिग्री से जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर जाते हैं वैसे वैसे दूरी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते 111.32 किलोमीटर पहुंच जाती है। और पोल के बारे में देशांतर की दूरी घटती है। अगर एक कहते हम कि 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती है और एक ऐसा समय आता है कि उनके बीच की दूरी बिल्कुल 0 हो जाती है और 90 डिग्री अक्षांश होता है। अधिकतम दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर होती है देशांतरों के बीच की दूरी। ठीक, इसकी एक और पहचान होती है, एक होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ए समझ लीजिए, इधर और इधर। पृथ्वी पूरी गोल है, कुल डिग्री कितना होंगे 370 डिग्री। अब बात करें इधर तो 0 से यहाँ जाएगा कितना होगा 180 और 0 से यहाँ जाएगा क्या होगा 180। दोस्तों ये दो रेखा और ए रेखा दोनों एक ही रेखा है, ये रेखा दो रेखा दोनों एक ही रेखा है, पीछे घूम कर जाके जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे ग्रुप समझते हैं हम, ये रेखा है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक, इसके जस्ट पीछे आएगी रेड कलर, देखिए यहाँ पे क्या है 180 डिग्री रेखा। ये दोनों एक ही चीज है, आगे पीछे जुड़ी हुई है। एक चित्र में ऐसा दिख रहा हूँ, ठीक ना पीछे। अब एक क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी हुई है, इसके मुड़ने की वजह क्या कारण है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मुड़ी हुई है और थोड़ी सी यहाँ पे मुड़ी हुई है, थोड़ी सी पूर्व में भी, सॉरी उत्तर में, थोड़ी सी दक्षिण में भी। ये मुड़ने के पीछे कारण है कि एक देश में एक ही समय हो, एक देश में एक ही समय हो। जैसे ग्लोब समझिए आप, यहाँ देखिए ये जो येलो दिख रहा है ये है कनाडा और यहाँ दिख रहा है ये है क्या कहते हैं कि अमेरिका। अगर इस रेखा को सीधे कर दें तो कनाडा का कुछ भाग चला जाएगा किधर 180 किधर चला जाएगा, तो यहाँ कुछ और तिथि होगी, यहाँ कुछ और तिथि होगी। तो ऐसी घटना न घटे, ऐसी घटना न घटे, इसलिए यहाँ इसको मोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से दक्षिण में हुआ है। दक्षिण में हुआ होता है, इधर न्यूजीलैंड है और इधर फिजी है। अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो न्यूजीलैंड में ही कुछ जगह पे क्या हो जाएगा अलग तिथि, कुछ जगह पे अलग तिथि, उधर फिजी में भी कुछ अलग तिथि कुछ अलग तिथि, इसलिए इसको मोड़ दिया गया है ताकि एक ही देश में एक ही टाइम हो। ठीक, मतलब उत्तर में अलास्का जो यूएसए का पार्ट है और साइबेरिया जो कनाडा का पार्ट है, दोनों को अलग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है। दक्षिणी बात करें तो फिजी और न्यूजीलैंड को अलग अलग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है। मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना है 180 डिग्री देशांतर। ठीक, मोड़ दिया गया। अब बात हुई क्या कहते हैं कि देशांतर रेखा हो गई। देशांतर रेखाएं का महत्व समझ लीजिएगा। ठीक, देशांतर रेखाओं का महत्व होगा सिर्फ और सिर्फ समय निर्धारण। देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है, समय निर्धारण।
अगर इसकी परिभाषा कोई बोल दे कि देशांतर रेखा की परिभाषा क्या होगी, तो हम इसको परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, मानचित्र पर वह काल्पनिक रेखाएं जो लंबवत हैं, जिनकी अधिकतम दूरी विषुवत एक ही प्रदेश में होती है और न्यूनतम दूरी 0 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश पर होती है, वो रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, ये देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा लगभग कंप्लीट हो गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।